प्रोफेसर दिग्विजय। वो अपनी कुर्सी से उठे और सीधे सूरज के पास गए। सूरज ने हाथ जोड़ लिए। साहब माफ कर दो, मैंने कुछ चुराया नहीं, मुझे बस वो सवाल परेशान कर रहा था। मुझे लगा मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। चौक भी मैंने वापस रख दी थी साहब, मुझे मत मारो। उसकी आंखों में आंसू थे, गरीबी और बेबसी के आंसू। दिग्विजय सर की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने सूरज के गंदे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। वो हाथ जो शायद कभी साबुन से नहीं धुले थे, आज एक प्रोफेसर उन्हें चूम रहा था। बेटा, तुमने कुछ नहीं चुराया, बल्कि तुमने तो मुझे वो दे दिया जो मैं पूरी जिंदगी ढूंढ रहा था। प्रोफेसर ने पूछा, तुम्हें ये सब किसने सिखाया? तुम स्कूल नहीं जाते? सूरज ने सिर झुका लिया। साहब, स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे। कचरे में पुरानी किताबें मिलती थी, रद्दी वाले की दुकान पर बैठकर पढ़ लेता था। लोग कहते हैं मैं पागल हूं क्योंकि मैं दीवारों पर नंबर लिखता रहता हूं। मुझे लगा मैं गलत करता हूं। प्रोफेसर ने उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। तुम पागल नहीं सूरज, तुम जीनियस हो। तुम वो हीरा हो जिसे दुनिया ने कीचड़ समझकर फेंक दिया था। प्रोफेसर उसे लेकर क्लासरूम में गए, वही क्लास जहां अमीर बच्चे बैठे थे। सूरज दरवाजे पर ही रुक गया। अंदर आओ, प्रोफेसर ने कहा। जैसे ही सूरज अंदर आया, बच्चे हंसने लगे। अरे, ये तो कचरे वाला है, छी, कितनी बदबू आ रही है। प्रोफेसर ने डस्टर पटका। खामोश, अपनी जुबान बंद रखो। आज इस कमरे में अगर कोई सबसे अमीर है तो वो ये लड़का है। तुम सबके पास पैसे हैं, लेकिन इसके पास वो दौलत है जो बांटी नहीं जा सकती। प्रोफेसर ने चौक सूरज के हाथ में भी। सूरज, क्या तुम इन्हें समझा सकते हो कि तुमने वो आखिरी स्टेप कैसे किया? सूरज ने कांपते हाथों से चौक पकड़ी। पहले उसे डर लगा, लेकिन जैसे ही चौक बोर्ड पर चली, उसका डर गायब हो गया। वो समझाने लगा। उसकी आवाज में भरोसा था। उसने बताया कि कैसे उसने हवा की गति और समय को जोड़कर वो सवाल हल किया। जब उसने बोलना बंद किया तो क्लास में सुई गिरने जितनी शांति थी। जो बच्चे उसे बुरी नजर से देख रहे थे, अब उनकी आंखों में इज्जत और हैरानी थी। प्रोफेसर दिग्विजय ने अपनी कलाई से सोने की घड़ी उतारी और सूरज की कलाई पर बांध दी। वो घड़ी सूरज के पतले हाथ के लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन उसकी चमक सूरज के आने वाले कल से कम थी। प्रोफेसर ने कहा, आज से तुम कूड़ा नहीं उठाओगे, आज से तुम कलम उठाओगे। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा खाना, तुम्हारा रहना, सब मेरी जिम्मेदारी। मैं देखता हूं कौन तुम्हें रोकता है। सूरज रो पड़ा। सूरज रो पड़ा। वो प्रोफेसर के पैरों में गिर गया। साहब, मुझे बस पढ़ने देना, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे बस सवाल हल करने हैं। प्रोफेसर ने उसे उठाया और गले लगा लिया। उस दिन उस महंगे इत्र से महकते स्कूल में एक पसीने और कचरे की बदबू वाले लड़के ने सबको इंसानियत का पाठ पढ़ा दिया था। स्कूल के बाद सूरज बाहर निकला। उसने अपना वो पुराना गंदा बोरा उठाया, उसे एक बार देखा और फिर उसे वहीं डस्टबिन में डाल दिया। यह सिर्फ एक बोरा नहीं था, यह उसकी पुरानी जिंदगी थी जिसे वो हमेशा के लिए छोड़ रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज चमक रहा था, बिल्कुल